नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना था, लेकिन ये मुद्दा दोनों बड़ी पार्टियों के बीच रस्साकसी का विषय बन गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए, यानी पिछड़ा वर्ग के लोगों की जो आरक्षित सीटें होती थीं उन्हें निर्धारित किए बिना ही अब ये चुनाव संपन्न होंगे। आइए इसे सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा क्या है और क्यों दोनों पार्टियां एक दूसरे को अन्य पिछड़ा वर्ग के पीठ में छुरा भोंकने का आरोपी बता रही हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल में मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव लंबे समय से प्रतीक्षित हैं। उन सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनमें पंच, सरपंच, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम शामिल है। लेकिन इनके चुनाव निर्धारित समय पर इसलिए नहीं हो सके थे कि इनमें जो सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होना थी उनकी सही सीमा निर्धारित नहीं हो पाई थी। जब कमलनाथ की सरकार थी 15 महीने की मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में 56% अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को मानकर आरक्षण देने का प्रावधान किया था। बाकायदा इसके लिए पूरी लिखा पड़ी हुई थी कि जब भी स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, यानी पंच, सरपंच से लेकर नगर पंचायत से लेकर नगर पालिकाओं और नगर निगमों तक, तब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि दल बदल के बाद कमलनाथ की सरकार जाती रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर से बन गई। शिवराज सिंह की सरकार ने जब इस चुनाव के लिए प्रक्रिया आगे शुरू की तो जो ओबीसी की जनसंख्या थी उसे 56% की जगह 48% बता दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही आंकड़ा पेश किया कि मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है वो 56 नहीं 48% है। और इस आधार पर जो पहले 27% आरक्षण दिया जाना था उसे 35% मांग लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट को बढ़ा हुआ प्रतिशत मांगा लेकिन जनसंख्या का आंकड़ा घटा दिया। जो जनसंख्या कमलनाथ की सरकार में 56% मानी गई थी उसे शिवराज सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल अपने दस्तावेजों में 48% बताया और जो सीटों की संख्या 27% पहले थी उसे बढ़ाने की मांग कर दी कि 35% सीटों पर ओबीसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके खिलाफ तमाम सारे लोग अदालत में गए। पहले जबलपुर उच्च न्यायालय में गए कुछ लोग, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट जबलपुर भेज दिया और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट में ही यह अंतिम निर्णय के लिए पहुंचा। याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के नेता, तमाम सारे ऐसे कार्यकर्ता भी शामिल थे जो ओबीसी को वही आरक्षण चाहते थे जो कमलनाथ की सरकार ने निर्धारित किया था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह की सरकार से पूछा कि मध्य प्रदेश में असल डाटा क्या है ओबीसी का, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, तब शिवराज सिंह सरकार ने एक अलग से मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित कर दिया और उसकी रिपोर्ट पर सरकार से जो आयोग से जो सरकार को रिपोर्ट मिली उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक नया आंकड़ा पेश कर दिया। ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चूंकि इसका कोई आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया गया कि जो 3 टेस्ट वाली जो प्रणाली है जिसके आधार पर जनसंख्या का निर्धारण होना है वो शिवराज सिंह ने नहीं अपनाई। किसी तरह का कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई टोल फ्री नंबर जारी नहीं हुए, लोगों से दावे आपत्तियां नहीं मांगे गए। तो किसी भी तार्किक आधार के बिना शिवराज सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके आंकड़े को सही नहीं माना तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला कर दिया कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं वो बिना ओबीसी के आरक्षण के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया
कि जो पंचायतों के चुनाव हैं उसकी अधिसूचना 2 हफ्ते के भीतर राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, राज्य सरकार है, वो इसको अधिसूचना को जारी करे और इसी क्रम में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगमों के चुनाव भी संपन्न किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्टियां सचमुच पिछड़ा वर्ग के लोगों को अवसर देना चाहती हैं तो सामान्य सीटों पर पिछड़े वर्ग के अपने प्रत्याशी उतारें। अब इस फैसले के बाद दोनों पार्टियों के बीच रार छिड़ गई है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो अभी इस फैसले पर बहुत साफ कोई राय जाहिर नहीं की, बल्कि यह कहा है कि अभी अभी फैसला आया है, हम रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। तो आइए पहले शिवराज सिंह का बयान सुन लीजिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। शिवराज सिंह के बयान के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन किस आधार पर दायर किया जाएगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन अदालत में सामान्य तौर पर पिछले जो आपने तथ्य कोर्ट के सामने रखे थे उसी के आधार पर लगाया जा सकता है। कोई नया तथ्य तो राज्य सरकार पेश नहीं कर पाएगी। सरकार के इस रवैये पर अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ओबीसी को आरक्षण देना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने ट्वीट करके, कई ट्वीट किए कमलनाथ ने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वे और उनकी सरकार ओबीसी को उसका हक देना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत सलत और आधारहीन आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने रखकर ओबीसी को इस आरक्षण से वंचित कर दिया है। कमलनाथ के ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं जेपी धनोपिया, वो कमलनाथ की सरकार में अध्यक्ष बने थे। यद्यपि वे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह की सरकार ने उनके संवैधानिक आयोग पर काम न करने के लिए अंकुश लगा रखे हैं। उनको दफ्तर नहीं मिलता है, उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। जेपी धनोपिया ने भी ये आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती। जेपी धनोपिया का बयान भी सुन लीजिए। जैसी की संभावना थी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का षड्यंत्र कर रही थी और वो षड्यंत्र में सफल हो गई। उसके द्वारा जिस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय में गलत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं, पिछड़े वर्ग का गलत आबादी का बायोडाटा प्रस्तुत किया गया है, आरक्षण की मांग ज्यादा की गई है, इन सब बातों से लग रहा था कहीं ना कहीं ये फिर एक बार पिछड़े वर्ग को छलावा करने का कार्य कर रहे हैं। और जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में उनके नियुक्त वकील के द्वारा भी कहा गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय से महाराष्ट्र जैसा ही निर्णय होगा। इससे साफ लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से प्री प्लान ढंग से कराने वाला कार्य किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने कोई विकल्प नहीं था। जब आपने दस्तावेजी पूरे नहीं दिए हैं, ट्रिपल टी टेस्ट का जो है, ट्रिपल टी का टेस्ट का जानकारी नहीं प्रस्तुत किया, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास विकल्प ही नहीं था। इसलिए उनके द्वारा निर्णय दिया गया है उस पर तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखा किया जा रहा है और जो धोखा करने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछड़े वर्ग की 56% आबादी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठकर खड़ी हो जाएगी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार उनको आने वाले समय में इस बात की एहसास होगा कि उनके द्वारा जो धोखा किया गया वो गलत किया गया था। तो अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ट्वीट करके कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी की पीठ में छुरा भोंक दिया है, और लगभग ऐसी ही भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ट्वीट वार सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है। देखना ये होगा कि जिस परिसीमन के आधार पर कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण निश्चित किया था, उसमें और अब सुप्रीम कोर्ट में जो शिवराज सिंह सरकार ने आंकड़े पेश किए, उसमें जो अंतर था, आंकड़ों के बीच जो भेद था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो अब पार्टियां ओबीसी के दावेदारों को, अपने प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को कितना अवसर इस चुनाव में देती हैं,
गैर आरक्षित सीटों पर कितने लोगों को ये पार्टियां चुनाव लड़ा पाती हैं, ये आने वाले कल में देखना होगा। और राज्य सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली है। देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनावों तक ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का यह मुद्दा किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां फिलहाल एक दूसरे को पिछड़ा वर्ग का दुश्मन बता रही हैं, उनका हक मारने वाला बता रही हैं। देखना होगा पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के मतदाता दोनों पार्टियों में से किस पर भरोसा करते हैं। ये मुद्दा अभी लंबा खिंचने वाला है, पर यह तय है कि 5 साल की अवधि जिन स्थानीय निकायों की बहुत पहले पूरी हो चुकी है, उनके चुनाव अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार को करवाने ही होंगे। फर्क इतना होगा कि पिछड़ा वर्ग के लोग अपने लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें खुले में सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसे बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करके हमें बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।